इवनिंग एवरीवन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। किसको कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालते रहिएगा। ओके, क्लास के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओके, तो प्रीवियस सेशन का भी कुछ अगर डाउट है, आज के सेशन में भी कुछ अगर डाउट होगा तो आप लोग क्लास के बाद में उसका आंसर मैं दूंगी। ठीक है। एक बार बताइएगा कि स्क्रीन शेयर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एआई का इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस यानी कि जितना भी हम लोग का टेस्ट होता है डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड वगैरह, सब कुछ डायग्नोसिस में आता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग आज के सेशन में क्या देखेंगे, हम लोग समझेंगे हाउ एआई इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है। हम लोग एआई का इस्तेमाल जो इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग जिसको कहते हैं, जिसमें एक्सरे आता है, स्कैन्स आते हैं अलग अलग, उसमें देखेंगे। हम लोग एआई का रोल देखेंगे अर्ली डिजीज डिटेक्शन में। बीमारियों का जो हम लोग का डिटेक्शन होता है वो बहुत अर्ली कैसे हो सकता है। हम लोग समझेंगे एआई किस तरीके से एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव कर सकता है। और हम लोग रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो एआई इन डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरीके से यूज करना कि वो डिजीज को आइडेंटिफाई कर सके और जो मेडिकल कंडीशंस है उसको देख सके। एआई मतलब हम लोग ने देखा था इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ठीक है। तो इंटेलिजेंस सिस्टम को इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं ताकि डिजीज और मेडिकल जो कंडीशन है उसका आइडेंटिफाई किया सके, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सके। तो एआई जो है वो मेडिकल डेटा एनालाइज करता है। कल के सेशन में हम लोगों ने मेडिकल डेटा अच्छे से पढ़ा था। तो मेडिकल डेटा में उसको एनालाइज करके डिटेक्शन में हेल्प करता है। जैसे इमेजेस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, पेशेंट का जो हिस्ट्री है, उसके पास्ट में कुछ बीमारी वगैरह, वो सब कुछ एआई एनालाइज करता है। एआई जो है वो डॉक्टर को असिस्ट करता है, यानी कि डॉक्टर को हेल्प करता है ताकि जो प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्टर हो और बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, कुछ भी गलती ना हो। तो जो एआई है वो कैसे काम करता है डायग्नोसिस में, तो ये एक कुछ स्टेप्स है जिससे मतलब एआई काम करता है। तो पहले क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसका हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर उसका जो पैटर्न होगा, मतलब उसके शरीर में कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है क्या, या उसका ब्लड हो, उसका यूरिन हो, उसका बोन्स हो, या कोई भी ऑर्गेन्स हो, उसमें किस तरीके का पैटर्न्स दिखाई दे रहा है, उसका प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिक फंक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, बॉडी में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो सब ठीक है कि नहीं, उसको एनालाइज करेगा। कौन एनालाइज करता है? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं एआई के अंदर। एआई तो मशीन है, मशीन कैसे चल रहा है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होगा, एल्गोरिथम्स होंगे, डेटा होंगे जिससे एआई चलेगा। तो वो आ, उन पैटर्न्स को एनालाइज करता है। ठीक है। कंपेयर करेगा एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा के साथ। तो जो कंप्यूटर में या हम लोग के डेटाबेस में जितने भी पुराने मेडिकल डेटा है उन सब के साथ वो कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी होने से इंसान ऐसा हो जाता है और बिना सर्दी होने से नॉर्मल कैसा होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि आदमी के अंदर एबनॉर्मेलिटी है या वो नॉर्मल है। सजेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस, क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये एआई जो है वो सजेस्ट करता है। तो ये 4 स्टेप्स है जिससे एआई काम करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है क्योंकि आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ठीक है। AI detects patterns in scans that may not be easily visible to humans.
अब इंसान आंखों से अपने बॉडी ऑर्गन्स या किसी और के बॉडी ऑर्गन्स को तो देख नहीं सकता कि उसके उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब कुछ एआई देखता है। एआई इन मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। अब मेडिकल इमेजिंग में आप देख सकते हो, उसमें आएगा आपका एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ठीक है, एमआरआई है, फिर अल्ट्रासाउंड है। एआई कैन आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज, किस तरीके का एबनॉर्मलिटी, जैसे ट्यूमर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे हड्डी टूटा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है। फिर इन्फेक्शंस, अलग अलग जो हम लोग के शरीर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उन सबको डिटेक्ट करेगा। तो इसको एक इमेज के तौर पे देखते हैं ताकि ये समझ में आए। जैसे मैंने बहुत पहले फर्स्ट सेशन में आप लोग को एक इमेज दिखाया था, अगर आप लोग को याद है तो। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये बॉक्सेस है, तो ये एआई जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। इन सारे अलग अलग कलर्स का अपना अपना कुछ मीनिंग होगा, हर मशीन का अपना अपना मीनिंग होता है। तो ये ऑरेंज बॉक्स कुछ और मीनिंग दिखाएगा, ये रेड बॉक्स जो है वो कुछ और दिखाएगा, और ये येलो कुछ और। तो ये हम लोग के आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एआई जो है वो इजीली डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी जैसे ये एक एक्सरे रिपोर्ट है, तो आप देख सकते हो हर एक बॉडी पार्ट को बहुत क्लियरली विजिबल कर रहा है। ये सारी चीजें एआई के अंदर आता है, ओके। ये फिर एक सिटी स्कैन रिपोर्ट है ह्यूमन ब्रेन का, हर एंगल से लिया गया है, टॉप पार्ट, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, देख रहे हो। तो ये सारी डिटेल्स में हमको दिखाई देता है। फिर ये एक एमआरआई रिपोर्ट, एमआरआई में और क्लियरली दिखाई देता है ब्रेन के अंदर का कुछ अबनॉर्मलिटी है या नहीं, वो इजीली एआई डिटेक्ट करेगा। फिर ये एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, ये एक फीटस है, प्रेग्नेंट वुमेन का। तो उसके यूटेरस का ये स्टमक का है इमेज। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स लिया जाता है और एआई इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये मेडिकल इमेजिंग का ये सारा हो गया। तो अभी रोल देखते हैं एआई का इन एक्सरेज एंड स्कैन्स, ठीक है। तो एआई जो है वो डॉक्टर्स का हेल्प करता है, वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता, ओके। वो कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। डॉक्टर का जगह एआई नहीं लेता है, डॉक्टर का हेल्प करता है। तो क्या क्या हेल्प करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं प्रॉब्लम एरियाज को, जैसे मैंने वो पिक्चर में दिखाया, जो स्क्वायर, रेड रेड कलर स्क्वायर, ऑरेंज स्क्वायर, वो सब था। इस तरीके से वो लोग हाईलाइट कर देंगे। अभी वो एक इमेज है, उस वैसा और अलग अलग तरह का इमेजेस मिलता है। अ, मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी कौन कौन से इमेजेस और मिलते हैं। डिटेक्टिंग डिजीजेस एट एन अर्ली स्टेज। अब जैसे मैं ये इमेज दिखा के समझाती हूँ। जैसे ये एक अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अब ये जो अनबॉर्न बेबी है, ठीक है, ये जो बच्चा है वो अब तक डेवलप नहीं हुआ। तो इसी इमेज के थ्रू हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो डॉक्टर्स है उनको पता चल जाएगा कि इस इमेज में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगा तो डायरेक्टली वो मदर का ट्रीटमेंट कर सकता है। तो अगर पैदा होने तक रुकते रहे तो शायद ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो। लेकिन जो ये सिर्फ अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, या तो सर्जरिकल करेगा या तो मेडिसिन देके करेगा। तो अर्ली डिटेक्शन हो गया। उसके बाद डिटेक्टिंग डिजीज एट अर्ली स्टेज। फिर हो गया रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिसिंग क्रिटिकल डिटेल। जैसे मैंने अभी इमेज दिखाया, इसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, जब आप एक्सरेस लेते हो या जब आप अलग अलग तरह के स्कैन्स लेते हो अपने बॉडी पार्ट का, वो छोटे छोटे जो डिटेल्स है जो मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो मिस नहीं होते, ठीक है। और डॉक्टर को इजी होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एआई कैन डिटेक्ट लंग इन्फेक्शंस इन चेस्ट एक्सरेस क्विकली। जब लंग्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सांस लेने में, या खांसी हो रही है या कुछ अलग तरीका का प्रॉब्लम होगा,
तो अगर उस इंसान का जो चेस्ट का अगर एक्सरे लेते हैं तो उसमें लंग्स के उस पार्ट का फोटो आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। तो उसमें इजीली एआई जो है, एआई के हेल्प से हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे कि इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है। अभी जैसे अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस है, तो पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो एआई जो है वो क्या करेगा, जो स्मॉल चेंजेस है, ठीक है, मेडिकल डेटा में, वो आइडेंटिफाई करता है। मतलब जो ह्यूमन नहीं कर पाएगा वो भी एआई करेगा कि यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो वो एआई करता है। प्रेडिक्टिंग डिजीजेस बिफोर सिम्टम्स अपीयर। ओके, मतलब अगर हम लोग जैसे अल्ट्रासाउंड वाला जो मैंने रिपोर्ट दिखाया, बच्चे का पैदा होने तक अगर रुकते रहे तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके पहले ही वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि उसको क्या क्या बीमारी हो सकती है अगर वो पैदा हुआ तो उसके पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर कुछ मेडिसिन की जरूरत है, कुछ इंजेक्शन की जरूरत है, तो वो मदर को दे देंगे डायरेक्टली। तो बच्चा जब पैदा होगा तब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारा और एग्जाम्पल है कि जहां हमको सिम्टम्स के पहले डिजीज का पता चल जाता है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं एक्चुअली, और 90% तक पता चल जाता है। मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ कंटिन्यूअसली। तो जैसे हमने वर्क फ्लो में देखा था कि पेशेंट जब कंसल्ट करता है डॉक्टर को, फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो डॉक्टर उसको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। आप 3 दिन के बाद आओ, आप 10 दिन के बाद आओ। और बहुत लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, राइट? 3 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद रेगुलर वो लोग अपना बॉडी चेकअप कराते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ताकि मॉनिटर कर सके पेशेंट का जो हेल्थ है, कहीं वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, या उसका और ज्यादा खराब हो रहा है, वो सब देखने के लिए। एग्जाम्पल कैसे? कैंसर डिटेक्शन एट अर्ली स्टेजेस। अभी आपको पता है कैंसर का अलग अलग स्टेज होता है, राइट? बहुत लेट तक अगर रह गया तो कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। ओके, इंसान का जो लाइफ होगा वो खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो अगर कैंसर जस्ट शुरू होना स्टार्ट हुआ ही है, मतलब अर्ली डिटेक्शन, तभी हमको अगर पता चल जाए तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन। हार्ट अटैक तो बहुत लास्ट में आता है, उसके पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू करता है। तो पहले ही अगर पता चल जाए, पहले ही प्रेडिक्ट कर ले, तो लास्ट तक प्रॉब्लम नहीं होता। अर्ली डिटेक्शन इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। लास्ट तक हम अगर वेट करते रहते हैं तो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो पहले ही अगर ठीक कर ले तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एक्यूरेसी देखते हैं एआई का डायग्नोसिस में। ह्यूमन एरर्स कम कर देता है। डॉक्टर्स है हो, नर्सेस हो या टेक्नीशियन हो, उनसे गलती हो जाएगी अगर वो लोग ने अच्छे से डेटा नहीं देखा। लेकिन जो एआई है, कंप्यूटर का वो एक सिस्टम है, वो इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो गलती नहीं करेगा। वो ह्यूमन एरर्स को कम कर देगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। एक ही साथ में बहुत सारा डेटा एक साथ एनालाइज कर सकता है। प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। अम, ऐसा नहीं है कि आज अच्छा रिजल्ट दिया तो कल खराब देगा, परसों देगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। मशीन है, तो जैसे आप लोग हर दिन व्हाट्सएप यूज करते रहते हो, हर दिन लैपटॉप या कंप्यूटर में अलग अलग एप्स यूज करते हो, हर दिन आप यूज कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज व्हाट्सएप यूज किया तो कल नहीं होगा, वैसा नहीं होता। तो सिमिलरली जो एआई है वो भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा, ठीक है। उसको बस अपडेट करते रहना पड़ता है, उसको सिक्योर रखना पड़ता है, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है। एआई सपोर्ट्स डॉक्टर्स विथ रिलायबल इंसाइट्स, यानी कि रिलायबल इंसाइट्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, जो पक्के इंफॉर्मेशन है, वो एआई डॉक्टर को देता है, डेटा देता है डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर उसके हेल्प से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। स्पीड ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। तो जैसे एआई है, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोग को एक इमेज दिखाती हूँ। जैसे कि ये इमेज आप देख सकते हो, पहले जब एआई नहीं था तो क्या होता था? जब पहले एआई नहीं था तो पेशेंट्स को वेट करना पड़ता था, ठीक है, बहुत देर तक, क्योंकि डॉक्टर बहुत टाइम लेते थे।
क्योंकि सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था, हाथ से वो लोग लिख रहे थे सब कुछ, तो बहुत टाइम जाता था। उसके बाद हम लोग का क्या आ गया, बेड आ गया, ईसीजी आ गया, तो फास्ट होने लगा। पहले क्या था, जो डॉक्टर्स थे उनके जो रिजल्ट्स थे वो लेट होते थे, कभी पेंडिंग होता था, कभी काम नहीं आता था। ठीक है, उसके बाद उनका जो इंश्योरेंस वगैरह था, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है या बिलिंग होता है, उसमें उन लोगों का बहुत टाइम लगता था। फिर बाद में वो लोग बहुत फास्ट करने लगे, तो जो पेशेंट जल्दी जल्दी आते थे और जल्दी जल्दी चले जाते थे, तो सब कुछ ये एआई ने चेंज किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज ये मेडिकल डेटा है, तो अगर आप मैन्युअली मेडिकल डेटा को संभालोगे, ठीक है, जो बिल्स है, जो रिपोर्ट्स है, उनको अगर आप मैन्युअली करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ पे कौन सा फाइल रखा है, कौन सा कैसे संभालेगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर के थ्रू करते हो, तो अ, ये चीज इजी हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर संभाल लेगा सब कुछ। सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वो सब रहता है, जस्ट आपको कुछ बटन्स दबाने की जरूरत है। कीबोर्ड में कुछ टाइप कर लो, आपको अपने आप स्क्रीन में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो अभी एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस देखते हैं। अ, ये हो गया। स्पीड देखते हैं डायग्नोसिस का। एआई सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस स्पीड। अब स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने अभी पिक्चर्स में देखा, जो डेटा है वो सेकेंड्स में प्रोसेस कर देगा। जैसे जब आप एक मैथ्स करते हो, मैथ्स का कोई एक सम कर रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको टाइम लगता है, हम सबको टाइम लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर भी तो मशीन है, तो वो फास्ट कर देता है। तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़े बड़े सम होते हैं, उनके लिए बड़ी मशीन की जरूरत होती है, तो वो सेकेंड्स में डेटा को प्रोसेस कर देता है, डिलीवरिंग क्विक रिजल्ट्स। जैसे हमने देखा अभी इमेज में, पहले एआई नहीं था, तो रिजल्ट क्या हो रहा था, पेंडिंग हो रहा था, रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब एआई आया और सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में मशीन्स आ गए, तो हम लोग को जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता है। आप आज ब्लड टेस्ट करवाओ, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाता है, तो इजी हो जाता है। सपोर्टिंग इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग। किसी को अम, कुछ ऐसी बीमारी हो गई हो जिसके लिए उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो वो पता कैसे चलेगा कि उसको इमरजेंसी है, मतलब वो उसको सपोर्ट कौन करेगा, एआई करता है। जैसे उस टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए, अ, तो अगर बहुत सारे लोग एक ही पेशेंट के ऊपर फोकस रहेंगे, तो बाकी पेशेंट को कौन देखेगा, राइट। तो अगर एआई होगा, मशीन्स होंगे, तो एक दो डॉक्टर आराम से देखेंगे उसको, और उसके बाद बाकी डॉक्टर्स दूसरे पेशेंट्स को देख सकते हैं, तो एक तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। एआई कैन एनालाइज हंड्रेड्स ऑफ स्कैन्स। स्कैन्स यानी कि एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, उन सबको स्कैन्स के अंदर आते हैं। वो जो स्कैनिंग के जो रिपोर्ट्स है वो फास्टर देन मैनुअल रिव्यू। हाथ से अगर वो रिव्यू करेगा, डॉक्टर खुद अगर देखने देखने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो हंड्रेड्स हंड्रेड स्कैन जो है वो फास्टर कर सकता है एआई। अब जैसे ये एक केस एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अ, जैसे कैंसर डिटेक्शन है, तो एआई जो है वो क्या कर सकता है, मेडिकल जो इमेजेस है, ठीक है, बायोप्सी करवाया, कैंसर के लिए बायोप्सी करते हैं, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट का एक छोटा सा पार्ट काट के उसको लैब भेजा जाता है ताकि उसका टेस्ट कर सके। तो बायोप्सी किया, या फिर आप कोई भी स्कैन कर लो, एमआरआई वगैरह, तो उससे हमको क्या पता चलता है, ट्यूमर का पता चलता है। और ट्यूमर अगर पहले बहुत छोटा आपको दिखाई दिया, तभी डॉक्टर इजीली उसको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा। तो बेनिफिट क्या होगा उससे, अर्ली डायग्नोसिस। छोटा ट्यूमर मिलेगा तो जल्दी हटा देगा, डायग्नोसिस हो गया जल्दी। लेकिन बहुत लेट तक अगर वेट किया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स, हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर हम लोग ने जल्दी उसका डायग्नोसिस किया तो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई डिजीज डिटेक्शन। आंखों का बीमारी, कौन सी बीमारी के बारे में दिया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, डायबिटीज की वजह से आंखों के विजन चले जाते हैं। ठीक है,
तो उसका जो डिटेक्शन है आंखों का भी स्कैनिंग करके पता चल जाता है। बेनिफिट क्या होगा? विजन लॉस नहीं होता, पहले ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करा देंगे। इनेबल टाइमली ट्रीटमेंट, टाइम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। जैसे आपका हो गया हार्ट डिजीज, ओके। तो हार्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, कोई भी अलग अलग तरह के डिजीज हो, ब्लॉकेज हो गया या कुछ और हो गया, पेशेंट का जो डेटा होगा उसको अलग अलग तरीके का डायग्नोसिस करने को बोलेंगे। ईसीजी हो गया हो, इको हो गया हो, अलग अलग तरीके उनको टेस्ट करने को बोलेंगे लैब, डायग्नोसिस लैब में जाके। फिर उनका जो डेटा मिलेगा वो एनालाइज करके एआई बताएगा कि क्या क्या केयर हम कर सकते हैं। डॉक्टर फिर हेल्प करेगा प्रिवेंटिव केयर लेने में, कि आप कोलेस्ट्रॉल कम खाया करो, बाहर के जंक फूड कम करो। तो ये सब पता चल जाएगा। और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, अगर इग्नोर कर दिया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस कर देता है। अभी एआई का इतना सारा हम लोगों ने यूज देखा डायग्नोसिस में, लेकिन इसका तो लिमिटेशन भी तो होगा, है ना? क्योंकि एआई अगर इतना हेल्प कर ही रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी पिछले क्लास में किसी ने मुझको बोला था कि एआई जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंदर इमोशंस होते हैं, एम्पैथी होता है, लेकिन एआई के अंदर नहीं होता। ये चीज लिमिटेशन में ही आएगा, यानी कि ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, मतलब एआई से हम लोग को एडवांटेजेस बहुत मिलता है, लेकिन लिमिटेशन भी होगा। क्या क्या होता है? हाई क्वालिटी डाटा की जरूरत है। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब जो कुछ ऐसा डाटा हम लोगों ने दे दिया एआई को जो क्लियर नहीं है, तो डेटा उसको कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एआई उसको अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो हमको एक्यूरेट, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी वाला चाहिए। कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट, जो मैंने अभी बोला। एक स्टूडेंट ने पहले बोला था कि इमोशन नहीं होता एआई के अंदर, एम्पैथी नहीं होता, ह्यूमन जजमेंट नहीं होता है। डॉक्टर इंसान है, डॉक्टर जिस तरीके से सोचेगा वैसे एआई नहीं सोच सकता, तो इसलिए डॉक्टरों को कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन इफ डेटा इज पोर, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है रिक्वायर्स हाई क्वालिटी डेटा, उसी को ही वो थर्ड वाले पॉइंट में सपोर्ट कर रहा है। डेटा अगर पोर हुआ, यानी कि डेटा का अगर क्वालिटी कम है, हमने अगर गलत डेटा डाल दिया, तो हम लोगों का रिजल्ट भी गलत आएगा। प्रेडिक्शन जो है कि ये आपको बीमारी हो सकती है, वो इनकरेक्ट आता है। ठीक है, तो इससे रिस्क क्यों बढ़ेगा? अगर प्रेडिक्शंस हम लोग को इनकरेक्ट दे दिया, अगर हम लोग को गलत रिजल्ट दिया, तो डॉक्टर भी गलत दवाई देगा, गलत ट्रीटमेंट करेगा, है ना? तो इससे पेशेंट का नुकसान होता है। तो की पॉइंट क्या हुआ इसका? एआई शुड बी यूज्ड एज अ सपोर्ट टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट। इसलिए बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आप मोबाइल में गूगल करके सिर्फ ये मत देखो कि आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि गूगल में या यूट्यूब में जो दिखाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमारी आपको ना हो, सिम्टम्स सेम हो सकते हैं। वहां भी उस बीमारी में पेट में दर्द है, आपको भी पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन पेट का जो दर्द है उसका रीजन अलग अलग होता है। तो किसी को अगर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वही प्रॉब्लम आपको भी हो, है ना? तो एआई जो है उसको एज ए सपोर्ट टूल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। ठीक है, और वो एक्टिविटी करने से पहले आप लोग मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, ताकि मैं एक बार रिपीट कर दूं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में दे दो। हाँ श्रुति बोलो। किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चन डाल दो, या कोई ऐसा स्लाइड है जो आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं फिर से।
ये एक बार देख लो फिर से। हम लोगों ने एआई देखा, व्हाट इज एआई डायग्नोसिस। हम लोगों ने एआई कैसे काम करता है वो देखा। एआई का मेडिकल इमेजिंग देखा, ठीक है। फिर रोल देखा एआई का एक्सरे और स्कैन्स में। अर्ली डिटेक्शन देखे, ठीक है। फिर एक्यूरेसी देखा, उसके बाद स्पीड देखा। फिर एग्जाम्पल्स देखे अलग अलग, कैंसर डिटेक्शन हो गया, आई डिजीज डिटेक्शन, हार्ट डिजीज, ठीक है। फिर उसके लिमिटेशंस देखे। तो ऐसा कोई एक स्लाइड है जो आप चाहते हो कि मैं फिर से रिपीट करूं? ओके, तो आई थिंक इसको डाउट नहीं है। हम लोग फिर से एकदम लास्ट में मैं पूरा फिर से एक बार समरी बता दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक काम करो। चैट बॉक्स में आप लोग को ये लिखना है। अ, जैसे हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, जैसे हार्ट डिजीज डिटेक्ट हो सकता है, आई डिजीज डिटेक्ट हो सकता है, इस तरीके से मुझको कुछ ऐसे बीमारियों का एग्जाम्पल दो। 3-4 बीमारियों का एग्जाम्पल दो जो रियल हो, ठीक है। जैसे अलग अलग तरह के मिलते हैं। अभी 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, कैंसर का दिया, आई डिजीज का दिया, हार्ट डिजीज का दिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिसमें एआई हेल्प करता है? तो ये मैंने अ, दे के रखा है, तो आप लोग चैट में उसको लिखो अभी। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, गुड राकेश। ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन, वेरी गुड। और दो, और एग्जाम्पल दो। टीबी डिजीज, गुड रिजवान। मुझे सभी से रिस्पॉन्ड चाहिए, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्ड और आप लोग का अटेंडेंस दोनों रिकॉर्ड होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमल इन बोन, गुड। आई डिजीज, वेरी गुड। मलेरिया, गुड। तमन्ना कुछ और एग्जाम्पल दो आई डिजीज के अलावा, वो मैंने ऑलरेडी दिया था पीपीटी में। कुछ ऐसा दो जो पीपीटी में नहीं हो। कैंसर, आई डिजीज और हार्ट डिजीज, इन तीनों को छोड़ के कुछ और एग्जाम्पल दो, और सभी लोग देंगे एग्जाम्पल। एलिफेंटियसिस, ओके। स्किन कैंसर, ओके। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड देंगे चैट में। नीलम, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पोस्ट वाला, ओके। मैं समझाऊंगी, मैं पूरा पीपीटी फिर से समझाऊंगी। थोड़ा सा वेट कर लो। थायराइड, वेरी गुड, मैं इस आंसर के लिए वेट कर रही थी। रितु, वेरी गुड।
कॉमन एग्जाम्पल थायराइड, सब बहुत कॉमन बीमारी है ये। और क्या हो सकता है? लड़कियों को वो बहुत होती है वो बीमारी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब सब में आप लोग उसका देखते ही रहते हो। डेंगू, ओके गुड। पीसीओडी, वेरी गुड। गुड। हाँ, एड्स का डिटेक्शन हो सकता है, वेरी गुड। एड्स का डिटेक्शन कैसे करते हैं पता है? उस टेक्निक का एक नाम है जिससे एड्स का डिटेक्शन होता है। क्या आप लोगों को पता है? गुड सलोनी, एलाइजा, वेरी गुड। फाइब्रोसिस इन फीमेल, वेरी गुड। ओके, तो और एक एक्टिविटी देखते हैं। Hmm, अभी इसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? जैसे ये देखो, ये कुछ रियल एग्जांपल्स है जिसमें एआई का यूज हो सकता है। जैसे आप ये देखो, सेप्सिस वॉच जो होता है, ठीक है? ड्यूक यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम, ठीक है? उन्होंने एक सेप्सिस वॉच दिया था। तो मुझको पहले ये बताओ कि सेप्सिस क्या है? ये सब बहुत कॉमन टर्म है। हेपेटाइटिस, रेबीज, गुड। सेप्सिस का मतलब क्या होता है पता है? जैसे आपको किसी नेल या किल लग गया आपके हाथ में या किसी भी बॉडी पार्ट में, आप टिटेनस लेते हो। क्यों लेते हैं टिटेनस? क्योंकि सेप्सिस ना हो जाए। तो सेप्सिस का मतलब क्या होता है? ये एक टेक्निकल टर्म है सेप्सिस, लेकिन इसका मतलब क्या है? बताओ। सेप्सिस में मसल कंट्रोल लॉस कर देता है, गुड। कंटेमिनेशन डिजीज, गुड। ओके, तो सेप्सिस मतलब इन शॉर्ट, एकदम सिंपल में अगर बोले तो इन्फेक्शन, एक तरीके का। क्योंकि इन्फेक्शन एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है डिटेल में, लेकिन एक तरीके का ये एक कंटेमिनेशन यानी कि इन्फेक्शन है, गुड। तो ये जो मैंने देखा, ये वाला सेप्सिस वॉच, तो वॉच जैसे हम लोग ने स्मार्ट हम लोग ये यूज ही करते हैं। एप्पल वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, जिसमें हम लोग जो वॉकिंग स्टेप है या हम लोग का हार्ट बीट, हार्ट रेट, वो सब हम देख सकते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम जो है, उन्होंने एक सेप्सिस वॉच बनाया है जिससे सेप्सिस का पता चलता है। इंटरेस्टिंग है ना? एआई जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो पीपीटी में ऑलरेडी था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के होने से आपका आंख का विजन जो है, आंखों से देखना कम हो जाता है। एआई फॉर डिटेक्टिंग एट्रियल फिब्रिलेशन इन स्मार्ट वॉचेस, देखो स्मार्ट वॉच से ही कितना कुछ हो रहा है। एआई फॉर इम्प्रूविंग ग्रोस मोटर फंक्शन असेसमेंट इन चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पॉल्सी, ठीक है? जो मोटर फंक्शन है, बॉडी का जो फंक्शन है, उसका असेसमेंट कर सकते हैं चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये सब रियल एग्जांपल्स है। तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं कुछ। हाउ एआई हेल्प इन डायग्नोसिस, एकदम शॉर्ट में मुझको चैट में बताओ। हाउ डज एआई हेल्प इन डायग्नोसिस? जैसे एक मैंने बता दिया कि वो काम को फास्ट कर देता है, वो स्पीड को इंक्रीज करता है, तो एक मैंने बता दिया। अभी बाकी बताओ। इतने सारे सेशन में हम लोग वही देख रहे हैं कि एआई कैसे हेल्प करता है। तो 2-3 पॉइंट दो सभी लोग।
एआई हेल्प इन डायग्नोसिस किस तरीके से करता है? इजी टू डायग्नोस, गुड। इजी टू डिटेक्ट राइट डिजीजेस। मैम जो स्किन में व्हाइट कलर का बीमारी होती है, अच्छा वो उसको विटिलिगो कहते हैं। मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। हम लोग की स्किन में जो हम लोग का, जैसे हम लोग को जो प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स, ओके, वही सेल हमारी ही बॉडी के जो स्किन कलर होते हैं, सबके स्किन कलर अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कोई मीडियम कलर का होता है, कोई बहुत काला होता है। तो जिसको मिलेनोसाइट कहते हैं, है ना, स्किन का जो कलर, जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको पता होगा, और सबको भी पता होना चाहिए, ये सिंपल टर्म्स है। ठीक है, मिलेनोसाइट्स कहते हैं जो स्किन कलर डिटेक्ट करता है। जिसके बॉडी में मिलेनोसाइट बहुत ज्यादा होते हैं वो काले होते हैं, ओके। और जिनके जैसे साउथ इंडियन लोग हो गया या अफ्रीका के लोग, उनके अंदर मिलेनोसाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका सन से प्रोटेक्शन भी उनको बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनका मिलेनोसाइट नहीं होता, स्किन में बहुत कम होता है। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इसको, मतलब बॉडी का जो सेल है वही इन मिलेनोसाइट को मार डालता है। तो हर जगह आपको हाथ में, फेस में, गर्दन में ऐसे व्हाइट व्हाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। उस जगह से मिलेनोसाइट जो है वो कम होते जा रहा है, तो व्हाइट होता जाता है। ठीक है, इसको विटिलिगो कहते हैं, विटिलिगो। Easy to detect right diseases, proper health analysis in one frame for doctor, very good. Deliver quick results, good. नो वरी चांदनी, हम लोग फिर से मैं वो रिपीट करने वाली हूँ, ओके। ऑटो इम्यून डिजीज, एनालाइजिंग पेशेंट डेटा टू डिटेक्ट पैटर्न्स, गुड, वेरी गुड, गुड। सबको समझ में आया है मतलब, गुड। अभी मुझको कुछ एआई इमेजिंग का एग्जाम्पल बताओ, जो मैंने फोटो भी दिखाया था पीपीटी में, वो बताओ। अभी नहीं दिखाने वाली, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो उसका एग्जाम्पल बताओ। रेटिना स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, गुड। सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए, सारे लोगों से। यहाँ पे टोटल आई थिंक 25 to 26 लोग होंगे, 26 है, तो उन्हीं सभी से मुझे रिप्लाई चाहिए। श्रुति कोई बात नहीं, मैं एक बार समरी दे दूंगी, इतना टफ नहीं है। गुड।
सोनोग्राफी, एक्सरे, वेरी गुड। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर तो स्कैन में नहीं आता है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ओके। मैं क्लास करने नहीं पाई, ओके इट्स ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। आप लोग लेकिन टाइम पे आना क्लास में, क्योंकि ये अटेंडेंस ये रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। अटेंडेंस आप लोग का रिकॉर्ड होता है और आप लोग का रिस्पॉन्स भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। सभी लोग रिप्लाई दो चैट में, जितने लोग हो एटलीस्ट एक दो रिप्लाई तो सभी से आना चाहिए। ओके, लास्ट का जो क्वेश्चन है, कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स, व्हाई और व्हाई नॉट, इसका मुझको एक आंसर चाहिए। कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स, आपके हिसाब से पहले एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एआई के अंदर इमोशन नहीं होता, तो उसने बोला कि एआई कैन नॉट रिप्लेस। अगर किसी का और रीजन है कि एआई रिप्लेस कर सकता है, उसका रीजन दो। कोई अगर कह रहा है कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता या कर सकता है, दोनों का मुझको रीजन चाहिए। वॉचिंग आवर्स भी पोर्टल में रिकॉर्ड होता है, यस। ये आपके बाद में रिपोर्ट में इफेक्ट कर सकता है। इसलिए जब क्लास, क्योंकि 1 घंटे का ही बस क्लास होता है, 5 PM to 6 PM, तो वो आप लोग अटेंड करो पूरा। एआई क्या रिप्लेस कर सकता है? श्रुति कर सकता है बोल रही है, क्यों कर सकता है, रीजन बोलो, शॉर्टली बोलो। नो, बिकॉज एआई डोंट हैव ह्यूमन जजमेंट एम्पैथी, ओके। AI has fixed out data upload by human society. They don't replace doctors. Okay. AI don't replace doctor. Okay, maximum तो यही बोलेंगे कि AI डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता। Okay, fine. तो मैं एक बार पूरा पीपीटी रिपीट कर देती हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किया है एक बार अच्छे से सुन लेना, ठीक है। फिर लास्ट में मैं सभी के माइक, सब लोग जो है चैट में या माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट हो तो। AI is important but doctors are also important. Okay, good, good. तो एक बार ये रिपीट देख लो। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करते हैं। तो वो पहले जो है इमेजेस, रिपोर्ट्स या जो पेशेंट का जो हिस्ट्री है, ठीक है, इन सबको वो एनालाइज करेगा, है ना। वो आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है, डिजीजेस और मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। और एआई जो है वो फास्टर और मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस देता है। फिर एआई जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले क्या करेगा, पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसके पेशेंट के डेटा में जो पैटर्न्स होंगे वो एनालाइज करेगा। फिर उसके जो मेडिकल डेटा होंगे, पहले के जो एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा, पहले उसने कुछ कहीं पे पेशेंट ने इलाज करवाया है या कुछ मेडिसिन लिया है, उन सब के साथ वो कंपेयर करेगा। फिर वो पॉसिबल डायग्नोसिस कि अभी हम क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या टेस्ट करना चाहिए, ये सब सजेस्ट करता है। फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो एआई जो है वो जो स्कैन्स है जो हम लोगों ने देखा, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सभी के जो पैटर्न्स है वो डिटेक्ट करता है। और ये एआई डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि ह्यूमन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ह्यूमन इजीली उस दिखाई ही नहीं देता आंखों से, ओके। जो मेडिकल इमेजिंग है उसमें एआई कैसे हेल्प करता है, तो ये सब हम लोगों ने देखा, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। तो इसमें जो एआई है वो एबनॉर्मेलिटी दिखाएगा। एबनॉर्मेलिटी यानी कि ट्यूमर है क्या, फ्रैक्शन है क्या, कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन है क्या, वो सब दिखाएगा। जैसे मैंने इमेज दिखाया था, जो लोग लेट ज्वाइन किए हो वो लोग देख लेना एक बार।
इमेज से लोगों को अच्छे से समझ में आता है। ओके, जो एक्सरे है वो रिपोर्ट में आप देख सकते हो हर बॉडी पार्ट कैसे शो हो रहा है, ठीक है। फिर ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट है, ब्रेन का हर एक एक पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये है एमआरआई का रिपोर्ट। इसमें आप देखो बहुत क्लियरली दिखाई देता है ब्रेन का पार्ट्स। फिर ये है एक अल्ट्रासाउंड। ओके, तो अल्ट्रासाउंड में ये फीटस है जो अंडर डेवलप्ड है, तो उसको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एआई हेल्प करता है। रोल ऑफ एआई इन एक्सरे एंड स्कैन, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, हाईलाइट कर देगा प्रॉब्लमेटिक एरिया को, ठीक है। डिजीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। कब हेल्प करता है? अर्ली स्टेज में, पहले ही। क्या रिड्यूस करेगा? जो मिसिंग क्रिटिकल डिटेल है, जो डॉक्टर्स या नर्सेस वो मिस कर देंगे, वही रिड्यूस कर देगा, ठीक है। मिस करने नहीं देगा, मतलब हर एक एक छोटे डिटेल्स को वो पॉइंट आउट करेगा। तो जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर मान लो किसी को लंग इन्फेक्शन हो गया और वो जब चेस्ट का एक्सरे कराएगा तो इजीली वो डिटेक्ट कर सकता है। फिर आपका आ गया अर्ली डिटेक्शन में कैसे हेल्प करेगा, जो स्मॉल चेंजेस होते हैं मेडिकल डेटा में वो आइडेंटिफाई करता है। फिर जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, सिम्टम अपीयर होने के पहले ही वो डिजीज प्रेडिक्ट कर देगा कि आपके प्रोटीन में कुछ चेंजेस आया है, डीएनए में कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखा रहा है, ऑर्गेन्स का कुछ मिसिंग है, कुछ कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इससे डिजीज हो सकता है। मॉनिटर कर सकता है पेशेंट हेल्थ को, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? कैंसर डिटेक्शन कर सकता है, हार्ट डिजीज का प्रेडिक्शन कर सकता है। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है जब हम लोग एआई का यूज करते हैं। अभी एक्यूरेसी देखते हैं, ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस करेगा। बहुत सारे डेटा एक साथ सेकेंडों में एनालाइज कर सकता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, ठीक है। और जो एआई है वो डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर डिजीज का। अब स्पीड के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो डेटा है वो सेकेंड्स में प्रोसेस कर देगा, क्विक रिजल्ट देंगे बहुत ही जल्द। आज अगर डायग्नोस्टिक लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवाओगे तो इमीडिएट आपको रिपोर्ट शाम तक मिल जाता है, लेकिन पहले बहुत दिनों तक रुकना पड़ता था, तो अभी नहीं होता है ये। सपोर्टिंग इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो किसी पेशेंट को, उस वक्त डॉक्टरों का हेल्प करता है। तो यहाँ देखो हंड्रेड्स ऑफ स्कैन्स, जैसे भी स्कैन हो वो बहुत ही फास्ट एनालाइज कर सकता है। अगर हम लोग ने मैन्युअली रिव्यू किया तो वो बहुत स्लो होगा। मैनुअल रिव्यू मतलब हाथ से करना खुद, बिना मशीन यूज किए। तो पहला केस हम लोग ने देखा कैंसर डिटेक्शन का, ठीक है। उसमें मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करते हैं ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेनिफिट क्या है? अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, हम लोग बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड केस हम लोगों ने देखा आई कंडीशन का, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से होता है, ये एक बीमारी है। ओके, इससे क्या होगा? आई कंडीशन का प्रॉब्लम होगा तो विजन लॉस हो जाता है, लेकिन एआई का अगर हम लोगों ने हेल्प की तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इनेबल टाइमली ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हार्ट डिजीज का थर्ड एग्जांपल देखा हम लोगों ने कि कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यू हो हम उसको प्रेडिक्ट कर देंगे पहले ही, और फिर हम लोग उसका प्रिवेंटिव केयर लेंगे। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, वो सब हम लोग कर पाएंगे। हम लोग सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशन को। लिमिटेशंस हम लोगों ने देखा, हाई क्वालिटी डाटा की जरूरत है, थोड़ा ब्लरिश या इनकम्प्लीट डेटा अगर हम लोगों ने एआई को दे दिया तो वो हमको गलत इंफॉर्मेशन देगा। हम लोग ह्यूमन जजमेंट, जो अभी आप लोगों ने बोला, डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, यही ये पॉइंट है कि कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन और इफ डेटा इज पुअर, तो अगर डेटा पुअर है, डेटा अगर इनकम्प्लीट है, तो हम लोग को इनकरेक्ट प्रेडिक्शन देगा। इनकरेक्ट प्रेडिक्शन यानी कि इनकरेक्ट रिजल्ट, और रिजल्ट अगर इनकरेक्ट दिया तो पूरा ट्रीटमेंट ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एआई जो है वो एक्चुअली एक सपोर्टिंग टूल है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक एक्टिविटी हम लोग ने ये किया, ठीक है,
suggest areas where AI can improve diagnosis fast further. तो ये वाला मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कहाँ पे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ रियल एग्जांपल्स देखे थे, जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम ने सेप्सिस वॉच निकाले, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो एआई से डिटेक्ट हो सकता है, फिर स्मार्ट वॉचेस के थ्रू एट्रियल फिब्रिलेशन एक बीमारी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर जो मोटर फंक्शन होता है, बॉडी का जो फंक्शन होता है चिल्ड्रन के अंदर, सेरेब्रल पॉल्सी जो जिसके हेल्प कर सकते हैं, एआई के हेल्प से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी होता है तो मोटर फंक्शन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हम लोग एआई को किस तरीके से फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटेरोपरेबिलिटी मतलब बहुत सारे जो सिस्टम है अलग अलग, एक साथ उसको अगर हम लोग काम कराए, ठीक है, यानी कि एआई डायग्नोस्टिक जो टूल्स है वो लोग अगर एक साथ काम करें हॉस्पिटल सिस्टम में, तो ये हम लोग फ्यूचर में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी क्या होता है, एक मशीन के पास गए तो एक ही काम करेगा, फिर हमको दूसरे मशीन के पास जाना पड़ता है, काम फास्ट हो रहा है, लेकिन इसको और भी हम लोग फास्ट कर सकते हैं। एक ही मशीन के अंदर सारे सिस्टम डाल दिया तो बार बार अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। फिर हम लोग का आ गया मल्टी मॉडल एआई। हम लोगों ने इमेजिंग, जिनोमिक, टेक्स्ट बेस्ड वो सब कुछ एक ही चीज जगह में कंबाइन कर दिया, और फिर इससे क्या होगा, ज्यादा फास्ट और होलिस्टिक रिजल्ट मिलता है, मतलब उसमें गैप नहीं होता, ठीक है। मतलब एक रिजल्ट आज मिला, नेक्स्ट रिजल्ट 2 दिन बाद, ऐसा नहीं होता, एक दिन में एक ही समय में बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। तो मल्टी मॉडल एआई, एथिकल एंड अनबायस्ड एल्गोरिथम। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का सबका डीएनए अलग अलग है, सबका बॉडी स्टाइल, जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो अलग अलग है, तो कभी कभी उसमें बायसनेस आते हैं, एथिकल आते हैं। इंडिया में कुछ चीजें जो प्रैक्टिस होती है किसी और कंट्री में प्रैक्टिस नहीं हो सकता, सबका कल्चर अलग अलग है। तो एआई का जो एल्गोरिथम है उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हर इंसान एक जैसा होगा, हर इंसान के साथ सेम तरीके का रिजल्ट आना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट डेमोग्राफिक हो सकता है, अलग अलग जगह से बिलोंग कर सकता है, लेकिन हम लोग को जो जो डेटा सेट है वो बायस नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इम्प्रूव, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है फ्यूचर में, ओके। अब आप लोग का आज का जो असाइनमेंट है वो आप देख लो। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस, ठीक है। गूगल का हेल्प लो, वहां पे आप इसके बारे में सर्च करो कि एआई के हेल्प से डायग्नोसिस किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, कुछ ऐसा एक रियल केस, उसके ऊपर एकदम शॉर्ट पैराग्राफ आप एक लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ लिखो, आपकी मर्जी। आपको उसमें क्या करना है, डिजीज जो है उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सा डिजीज है, कैसे हुआ। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, वो किस तरीके से यूज हुआ इस बीमारी को ठीक करने के लिए। फिर आपको लास्ट में उसके बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है, कि इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो ये 3 पॉइंट ऐड करके आपको ये असाइनमेंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में लिख लो, वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। 200 वर्ड्स के अंदर लिखने से हो जाएगा, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, ये कैसे सबमिट होगा, आप लोग को एकदम अपने लास्ट में जो आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करोगे उसमें आप लोग को ये सारे असाइनमेंट आपको देना पड़ेगा।
पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। सर से बात करना पड़ेगा। सर जब आएंगे तब वो लोग बोल देंगे पीडीएफ कहाँ पे आप लोग को मिलेगा। आप लोग को इसका रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा पोर्टल पे। ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। आप लोग जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें आप लोग ऐड कर देना। सबमिशन आप अभी असाइनमेंट बस लिखते जाओ जब ताकि लास्ट में हैम्पर ना हो। ठीक है, अब तक हम लोग को आई थिंक 4 असाइनमेंट मिल चुका है, तो उन 4 असाइनमेंट को आप लोग रेडी करो। आप हैंड रिटन लिख सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन लिख के आप रख दो। उसके बाद कैसे सबमिट करना है वो सब आपको सर बताएंगे, कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है। जब आप फाइनल रिपोर्ट दोगे उसमें ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सब कुछ काउंट होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस और किस तरीके से लिखना है हम लोग आपको दे रहे हैं, आपको बस लिखना है। ठीक है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ पहले। कुछ डाउट हो? असाइनमेंट आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। हिंदी में आप लोग को ज्यादा टफ लगेगा एक्चुअली, अगर आप असाइनमेंट लिखने जाओगे तो। क्योंकि हिंदी में आपको टर्म्स ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो पढ़ रहे हैं। ओके, मैं सारे असाइनमेंट कल के सेशन में एक बार आप लोगों को दिखा दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और हिंदी मीडियम वाला मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं है, बट मैं पूछ के बता दूंगी कल। ठीक है, आज का असाइनमेंट आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, मैं फिर से दिखा रही हूँ, रुको। ये आप लोग फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी के असाइनमेंट्स मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, दिखा दूंगी कल। हाँ, कल मतलब मंडे, मंडे को दिखाऊंगी। तो क्लास मंडे को होगी, मंडे टू फ्राइडे होता है। क्या ब्लर आ रहा है राकेश? ओके, मैं एक बार सभी को असाइनमेंट दिखा देती हूँ। ठीक है, वेट, मैं सभी को एक बार असाइनमेंट दिखा रही हूँ, रुको। अब तक जितने भी असाइनमेंट हम लोगों ने देखे, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, तो पहले सेशन का ये असाइनमेंट था, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 150 वर्ड्स का, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। तो आप एक कॉपी में नोट कर लो, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। एआई का इंपॉर्टेंस लिखना है, और हम लोग फर्स्ट सेशन से एआई का ही इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस बोलो सभी।
तब सेकंड वाला दिखाऊंगी। किसी से तो मिस नहीं हुआ है? ओके, अब सेकंड वाला देखते हैं। हेल्थ केयर वर्कफ्लो लिखना है इसमें आपको, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हेल्थ केयर वर्कफ्लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आप लोग एक काम कर सकते हो, अम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसी की तरह हेल्थ केयर वर्कफ्लो लिखना पड़ेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। पेशेंट क्लिनिक विजिट करेगा, डॉक्टर से चेकअप, सिम्टम्स चेक कराएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, मेडिसिन लेगा और फिर फॉलोअप के लिए 3-4 दिन के बाद फिर से आएगा। यही है एक स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो। ले लिया सभी लोग? ये आप लोग अभी लिख के रखो, सर बाद में बताएंगे कैसे सबमिट करना है, ठीक है? सेकेंड सेकेंड सेशन का असाइनमेंट ले लिया, अभी थर्ड सेशन का ले लो। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डेटा, ये आपको लिखना है। मेडिकल डेटा यानी कि मेडिकल जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनको मेडिकल डेटा कहते हैं, हेल्थ केयर डेटा जिसको कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको लिखना है। हम लोगों ने कल वाले सेशन में पढ़ा था ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोगों ने नहीं लिया था। ले लिया सभी? ओके, अभी आज का था ये वाला, वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। आप गूगल का यूज कर सकते हो इसमें, आप यूट्यूब देखो, गूगल देखो, और एकदम रियल केस लिखना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया क्वेश्चंस अपने कॉपी में? ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आई थिंक इसको कुछ डाउट नहीं होगा। तो मंडे को मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है?